हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जब आप एफएससी कर लेते हैं, प्री मेडिकल एफएससी जब करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि अगर आप एफएससी करते हैं बायो के साथ तो इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है एमबीबीएस का या मेडिकल की फील्ड का, इससे रिलेटेड जितनी भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एफएससी करते हैं बायो के साथ तो आपके पास एमबीबीएस के अलावा, मेडिकल के शोबे के अलावा बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप आगे जा सकते हैं, आप अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और उनका स्कोप भी मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं बीएस ऑनर्स की डिग्री है बॉटनी में। बॉटनी यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बॉटनिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनको उनकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो जब आप बॉटनी में आपके पास एक डिग्री आती है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा पार्क्स में गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बॉटनी के बाद अगर हम जोलॉजी देखें, जोलॉजी बीएस ऑनर्स 4 साल डिग्री है, जिसके बाद आप जू में, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के शोबे में जा सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो गवर्नमेंट की जॉब्स भी आती हैं। इसके अलावा अब आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद ज्वाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री की फील्ड को। केमिस्ट्री को अगर हम डिटेल में देखें तो ये मेडिकल की फील्ड से भी रिलेट हो जाती है कहीं ना कहीं। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग अगर हम देखें या केमिकल इंजीनियरिंग देखें, अगर हम सिर्फ लैब्स में, मेडिकल लैब्स में भी देखें तो वहाँ पर भी केमिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे अगर हम बात करें, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें कि इसके बाद आपके पास, इसमें डिग्री हासिल करने के बाद आपके पास कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, तो उनमें एक अव्वल तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में आप एज क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर काम कर सकते हैं। इसके अलावा लैब्स में बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी का ओवरऑल अलग डिपार्टमेंट होता है लैब, मेडिकल लैब्स के अंदर, तो उसमें भी आपकी जॉब हो सकती है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप एफएससी के बाद अगर आप बीएस ऑनर्स करते हैं, उसके अलावा बीएससी के बाद भी अगर आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की तरफ जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो ये भी आपको, इसमें भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर हम देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो मेडिकल की लैब के अंदर जितने भी जेनेटिक्स से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, आप जेनेटिक काउंसलर के तौर पे जॉब कर सकते हैं। लैब के अंदर लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। क्योंकि जो मेडिकल की फील्ड अगर हम देखें, मेडिकल लैब्स में अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी का अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसमें जेनेटिक्स पे काम हो रहा होता है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज़ हैं जिन पे मेडिकल लैब्स में काम हो रहा होता है और वहाँ पे आप एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए जब आप न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल टेक्निक्स इस्तेमाल करके, तो वो जाके रिलेट होती हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो जब आप एक डिग्री हासिल करते हैं, 4 साल डिग्री अगर आपकी होती है बायोटेक्नोलॉजी की, तो आप उसमें क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप एज लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का ज़्यादा रोल जो है वो डीएनए से रिलेटेड है। और डीएनए का काम जितना भी है, अगर हम देखें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी है, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का रोल मौजूद है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजीज़ लेकर सामने आते हैं और वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपके पास एज रिसर्चर भी जॉब का ऑप्शन मौजूद होता है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है। अगर इंजीनियरिंग में देखें, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में, इन सब के बाद आप किसी भी केमिकल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मेडिसिन्स बन रही होती हैं। इसके अलावा आती है जेनेटिक्स स्पेसिफाई हो जाती है सिर्फ जेनेटिकल डिजीज़ पे स्टडी के मुताबिक, उसके मुताबिक इसमें आप एज रिसर्चर काम कर सकते हैं।
एज रिसर्चर काम करने के अलावा आप किसी लैब में, किसी गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में, किसी फोरेंसिक लैब में आप एज जेनेटिक काउंसलर काम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर। अगर आपकी डिग्री होती है एग्रीकल्चर में, 4 साल डिग्री है BS एग्रीकल्चर की, तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इसकी। इसके अलावा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें रिलेट करी हैं सेम डिपार्टमेंट्स में, आप इन मुख्तलिफ डिग्रीज़ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें बहुत बेसिक, अगर हम इन प्रोफेशनल डिग्रीज़ के अलावा आते हैं मेडिकल की फील्ड की तरफ, अगर हम देखें इसमें 2 साल डिग्री भी मौजूद है FSC के बाद MLT की। इसके अलावा BDS, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी सिर्फ MBBS के अलावा आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं कि आप उनको ज्वाइन कर सकें। इसके अलावा D फार्मेसी या B फार्मेसी, इसमें भी क्या होता है, D फार्मेसी ज्वाइन करने के बाद आप क्या करते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखें कि FSC के बाद, अगर आपने FSC प्री मेडिकल की है तो उसके बाद सिर्फ आपके पास यही ऑप्शन नहीं है कि आप MBBS करें। अगर आप MBBS नहीं कर पा रहे तो इसके अलावा आपके पास इतने ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप अगर उनके साथ अपनी स्टडीज़ को परस्यू करते हैं तो आप, हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड से काफ़ी आगे जा सकते हैं। इसमें ये होगा कि एक तो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आप काम कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को ये सारी फील्ड से रिलेटेड मेरी डिस्कशन समझ आई होगी कि हमारा जो मकसद सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक पूरा नहीं हो जाता, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स मौजूद हैं जिनमें हम अपनी स्टडीज़ को अपनी जॉब्स के लिए परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू।